जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, काम या भौतिक आनंद की इच्छा तुम्हारा शत्रु है। यह तुम्हारा शत्रु क्यों है? क्योंकि यह तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप के बारे में जानने से रोक रहा है और तुमको आत्मज्ञान या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डाल रहा है। यह तुमको यह महसूस करने के लिए गुमराह कर रहा है कि तुम केवल शरीर हो। यह तुमको ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि तुम्हारा शरीर स्वयं आत्मा है। यही कारण है कि काम या भौतिक आनंद की इच्छा तुम्हारे लिए दुश्मन है। जब हमें यह भ्रम होता है कि शरीर ही आत्मा है, तो इस भ्रम में एक खतरा है। इसका मतलब है कि आत्मज्ञान समाप्त हो गया है और हम इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यह भ्रम हमें फिर से शरीर में वापस लाता है और हमें कई प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। ये सभी परेशानियां और आपदाएं काम या भौतिक आनंद की इच्छा के कारण होती हैं। इसीलिए काम या भौतिक आनंद की इच्छा तुम्हारा शत्रु है। अब तुमको अपने इस दुश्मन को नष्ट करने की ज़रूरत है। अपने दुश्मन को नष्ट करने के लिए तुमको उस स्थान को जानना होगा जहाँ तुम्हारा दुश्मन रहता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि दुश्मन 3 स्थानों पर रहता है। आपकी ज्ञानेंद्रियाँ या संवेदी अंग, आपका मन या मन और आपकी बुद्धि। अब आपको जो करना चाहिए वह यह है कि उन 3 स्थानों को अपने संरक्षण और नियंत्रण में लो और सुनिश्चित करो कि काम या भौतिक आनंद की इच्छा के लिए कोई जगह शेष ना रहे। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके शत्रु के रहने के लिए कोई आरामदायक आश्रय ना हो। अपने शत्रु को नष्ट करने की इस प्रक्रिया में आपको जो पहला कदम उठाना चाहिए वह है काम का पहला आश्रय अपने संरक्षण में प्राप्त करना, जो कि आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं या संवेदी अंग हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को कैसे अपने कब्जे में ले सकते हैं? उदाहरण के लिए आपके संवेदी अंगों में से आइए कान को लेते हैं। यह कान संसारिक बातें सुनने को तरसता है। अब आपको धीरे धीरे अपने कान को प्रशिक्षित करना चाहिए कि संसारिक चीज़ें सुनने से केवल उस हद तक खुशी मिलती है जब तक आप इस शरीर में मौजूद हैं। जब आप अपने कानों को श्रीमद् भागवत, रामायण, भागवत गीता आदि जैसे वैदिक ग्रंथों को सुनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल इस शरीर में रहते हुए
बल्कि इस शरीर को छोड़ने के बाद भी खुशी प्राप्त करेंगे और तुम्हें फिर कभी शरीर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपने कान को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए जब तक तुम्हारे कान वैदिक शास्त्रों को सुनने में आनंद महसूस ना करें और जब तक तुम्हारे कान वैदिक ग्रंथों को सुनने के लिए उत्सुक ना हो जाएं। कान के लिए समझाए गए समान तरीके से आपको अपने सभी संवेदी अंगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए कि आपके संवेदी अंगों में काम या भौतिक सुखों की इच्छा के लिए कोई जगह नहीं बची हो। इस रणनीति का पालन करते हुए इस प्रकार आप अपने काम या भौतिक सुखों की इच्छा के पहले आश्रय पर कब्जा कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को हमारे भयानक शत्रु जो कि काम है या भौतिक आनंद की इच्छा, इस पर विजय पाने के लिए तुरंत लागू करने के लिए एक उत्कृष्ट रणनीति दे रहे हैं। आइए हम सभी परमात्मा की शिक्षाओं को अभ्यास में लाना शुरू करें और धीरे धीरे अपने शत्रु काम या भौतिक आनंद की इच्छा से मुक्त सभी आश्रयों को सुरक्षित करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमान नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं।
हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ॐ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।